दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा इवेंट हो रहा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर दिलीप पटेल ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। दरअसल आप लोगों को याद ही होगा कि यहाँ पर जो पुष्पा का एक पेपर चुरा कर दिया गया था, जिसका सारा इल्जाम आ गया था यहाँ पर पुष्पा के ऊपर, और प्रोफेसर काफी ज्यादा बोले भी थे। तो दिलीप पटेल ने वो बंदा पकड़ लिया है जिसने वो पेपर चोरी करके यहाँ पर पुष्पा की बालकनी में लाकर रखा था। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल सबको मुखातिब करता है और कहता है कि देवियों और सज्जनों सारे बंदे देख लो, जो यहाँ पर पुष्पा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इल्जाम लगा था पेपर चोरी करने का, तो आज वो मैंने बंदा पकड़ लिया है। आओ चलो अब यहाँ पर हम सब मिलकर इससे पूछते हैं कि आखिर ये किसके कहने पर इसने पेपर चोरी करवा कर यहाँ पर पुष्पा के पास लेकर गया था। अब दोस्तों वहाँ पर उस बंदे को पूछने वाले हैं कि सच सच बता तूने ये पेपर किसके कहने पर चोरी किया है। अब दिलीप पटेल यहाँ पर मुंह पे थप्पड़ मार देता है उस आदमी के और कहता है कि अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं तेरे यहाँ पर मार भी दूंगा। अब दोस्तों वो बंदा मान जाने वाला है और सबके सामने कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर जो पुष्पा के घर के पास पेपर रखा था और सबने यहाँ पर पुष्पा के ऊपर इल्जाम लगाया था, तो वो पुष्पा ने पेपर चोरी नहीं किया था बल्कि वो पेपर मैं लेकर आया था। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर अश्विन बोलता है और कहता है कि हमें ये बता कि तूने किसके कहने पर ये पेपर चोरी किया था। ये तो हमें पता चल ही गया है कि वो मेन बंदा तू ही था। अब दोस्तों जो मेन शक आ रहा है वो यहाँ पर प्रोफेसर जी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो बंदे से पूछ रहे होते हैं तो प्रोफेसर जी की यहाँ पर जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। हम अगर ये बात सोचें कि प्रोफेसर जी ने जानबूझकर पुष्पा को यहाँ पर फंसाने की कोशिश की तो ये तो कितनी ज्यादा बुरी बात होगी। लेकिन दोस्तों एक तरफ मेरा दिल ये बात नहीं मान रहा कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो ऐसी यहाँ पर घटिया हरकत कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पर अच्छे दिल का आदमी है। वैसे वो थोड़ा सा यहाँ पर खड़ूस है अपनी बीवी की वजह से, वैसे वो यहाँ पर किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। यहाँ पर जैसे ही जुगल भी ये बात पूछता है तो वो बंदा कहता है कि मैंने ये पेपर यहाँ पर रखा था कदामरी जी के कहने पर। जैसे ही दोस्तों वो ये बात करता है तो हर बंदा कदामरी जी की तरफ देखना शुरू कर देता है कि आखिर कदामरी जी ने इस बंदे को क्या कहा था जो इसने इतना बड़ा यहाँ पर कदम उठाया। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि जी कदामरी जी, ये बंदा आपके मुंह पर ये बात कर रहा है, क्या आप ये बात को स्वीकार करती हैं? तो कदामरी कहती है कि नहीं, इससे पूछो कि हमारे साथ कौन मिला हुआ है। अब दोस्तों ड्रामे में एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट बन गया है। वो बंदे ने तो कदामरी का नाम ले लिया, लेकिन कदामरी ने भी कह दिया कि इससे ये भी पूछो कि आखिर पीछे कौन बंदा है, वो भी यहाँ पर ये बताएगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो बखुद्रा का बेटा होने वाला है, यहाँ पर अब बखुद्रा सुशीला से कहता है कि देख बखुद्रा, जब से यहाँ पर आया है ये बार बार यहाँ पर वॉशरूम करी जा रहा है, बार बार हम तो इसके पैम्पर ही बदली जा रहे हैं। मुझे तो अभी से यहाँ पर काफी ज्यादा आवाजारी होना शुरू हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर पास बैठा चिराग काफी ज्यादा ये सब सीन देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बखुद्रा जी आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों बखुद्रा कहता है कि नहीं चिराग, तू बात को मजाक में ले रहा है, लगता है इसको यहाँ पर पानी जो है वो रास नहीं आया, इसमें से बार बार लूज मोशन करी जा रहा है। जो सुशीला इसका यहाँ पर पैम्पर चेंज कर दो। अब दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर जो बैठी होती है प्रार्थना, तो वो कहती है कि पापा इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं, लाइए इससे मुझे पकड़ाइए, मैं अभी जाकर इसका पैम्पर वगैरह चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर इसको कोई मेडिसिन वगैरह भी दे दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर सुशीला कहती है प्रार्थना बेटा जरा ध्यान से यहाँ पर कपड़े चेंज करना, ये ना हो कि तू पहली दफा क्यों साफ करने लगी है और तू अपने ही हाथ वगैरह गंदे कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर चिराग काफी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है और सुशीला कहती है कि मम्मी इतनी भी मैं यहाँ पर अब बावली नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से संभालूंगी। और यहाँ पर जल्दी से प्रार्थना आगे जाती है और अपने पापा यानी कि बखुद्रा से उनके बेटे को पकड़ लेने वाली है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पकड़ती है प्रार्थना, तो यहाँ पर सुशीला देखना शुरू कर देती है प्रार्थना की जाने। और यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है कि लाइए साला साहब की जरा मैं भी तो खिदमत करूं, मैं खुद इसका यहाँ पर प्रार्थना के साथ जाकर पैम्पर वगैरह चेंज कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर चिराग भी आगे बढ़ता है तो यहाँ पर सुशीला के बच्चे के साथ चिराग भी खेलना शुरू कर देता है और साथ ही साथ प्रार्थना भी खेलना शुरू कर देती है। यहाँ पर अब बखुद्रा सुशीला से बात कर रहा होता है तो सुशीला बार बार यहाँ पर उन दोनों की तरफ देख रही होती है, क्योंकि वो दोनों बच्चा संभालते हुए इतना ज्यादा प्यारा लग रहे हैं। और यहाँ पर सुशीला की तो एक ही ख्वाहिश है कि जल्दी से यहाँ पर प्रार्थना का भी कोई बच्चा या बच्ची वगैरह हो जाए, ताकि वो भी अपनी फैमिली के अंदर काफी ज्यादा मगन हो जाए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर मसला मेन बन रहा है कि अभी यहाँ पर प्रार्थना की प्रेगनेंसी की कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, बल्कि दीप्ति की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ गई है। और जैसा कि आप सबको इस बारे में पता ही होगा कि दीप्ति इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर जो दीप्ति है वो प्रेग्नेंट है, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है यानी कि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाए। अब दोस्तों सुशीला से यहाँ पर बखुद्रा कहता है कि तू कैसी बात करती है, बच्चों के मुंह पर ऐसी बात नहीं करते कि तुमको उनसे यहाँ पर पोता या पोती वगैरह चाहिए। तो दोस्तों सुशीला कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर इनका भी कोई यहाँ पर बच्चा या बच्ची वगैरह हो जाएगा तो इनकी भी लाइफ काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगी। जैसे बखुद्रा ये बात सुनता है तो यहाँ पर एक नजर देखता है दोनों की तरफ और कहता है कि बात तो वैसे तो बिल्कुल ठीक कर रही है, अब ये तो भगवान जी के ऊपर है ना कि इनके ऊपर कब कृपा करते हैं और इनके पास कब कोई यहाँ पर बच्चा या बच्ची वगैरह आएगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो अश्विन है वो जाने वाला है जुगल के घर और जाकर कहता है कि कदमरी जी कहाँ
पर है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि क्यों, क्या हुआ? कदमली जी तो यहाँ पर घर पर ही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब अश्विन बताने वाला है जुगल को कि दरअसल मैं यहाँ पर सब घर वालों के मोबाइल के कवर वगैरह लाया था और मेरे पास काफी ज्यादा कवर भी पड़े हुए हैं। मैंने सबके मोबाइल्स के कवर चेंज कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि आप भी तो हमारे घर का हिस्सा ही है ना, तो मैंने यहाँ पर सीधा कवर लेकर आपके पास आ गया और आपके भी मोबाइल के कवर चेंज करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। अब यहाँ पर जुगल कहने वाला है कि हाँ हाँ अश्विन जल्दी से ये ले मेरा मोबाइल पकड़ और ये ले मेरा मोबाइल के भी कवर वगैरह चेंज कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन मोबाइल पकड़ने वाला है जुगल जी का और वहाँ पर उनका मोबाइल पकड़कर उनके मोबाइल का भी कवर चेंज कर देने वाला है। और इसके बाद कहता है कि कदमली जी का मोबाइल कहाँ पर पड़ा है, मैं उसका भी कवर चेंज कर देता हूँ। अब दोस्तों जुगल कहता है वो सामने टेबल पर ही पड़ा है, तो वहाँ पर कवर चेंज कर और मैं अभी पानी पी कर आया। अब दोस्तों यहाँ पर जल्दी से जाता है भागा भागा अश्विन और जाकर कदमली जी का मोबाइल पकड़ लेता है। पहले तो उसका कवर चेंज करता है और बाद में अपना मोबाइल निकाल कर कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह लेना शुरू कर देता है यहाँ पर कदमली के मोबाइल से। जैसा कि आपने पुराने एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पर कुछ पेपर्स वगैरह का मसला बना हुआ था, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर उनको कुछ सबूत चाहिए थे और वो सारे सबूत पड़े हुए थे कदमली जी के मोबाइल में। और यहाँ पर अब अश्विन ने उन सारे सबूत की यहाँ पर फोटो उतार ली हैं और उसके मोबाइल में सारी फोटोज वगैरह आ भी गई हैं। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में एक बहुत ही बड़ी बमबारी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा लफड़ा भी होगा कि आखिर कदमली यहाँ पर जुगल को भी बोलेगी कि तुमने यहाँ पर अश्विन के ऊपर इतना ज्यादा बेधुंध यहाँ पर एतबार कैसे कर लिया। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है अब वो पुष्पा से काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं और यहाँ पर पुष्पा आने वाली है घनश्याम जी के पास और कहती है कि इस तरह प्रोफेसर से मैं क्लास ले रही थी और मैं यहाँ पर सो गई थी, तो प्रोफेसर मेरे से नाराज होकर चले गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर घनश्याम जी कहते हैं कि पुष्पा अब मेरे से क्या पूछना चाह रही है। तो पुष्पा कहती है कि आप मुझे यहाँ पर प्रोफेसर के घर के बारे में बता दीजिए। घनश्याम जी ये बात सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी, अगर मैंने बताया तो यहाँ पर जो प्रोफेसर जी हैं वो मुझे यहाँ पर जिंदा मार देंगे और उन्होंने मेरा काम करवाया था वो तो मुझे काफी ज्यादा बुरा समझेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं घनश्याम जी, आपका नाम भी नहीं आएगा, बस आप मुझे उनके घर का रास्ता बता दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा के साथ जाने वाले हैं घनश्याम जी और जाकर प्रोफेसर के घर का रास्ता बता देने वाले हैं और साथ ही साथ घर का सारा हुलिया भी बताते हैं और कहते हैं कि आपकी मेहरबानी है पुष्पा जी, आप उनके सामने मेरा नाम मत लीजिएगा। अब दोस्तों पुष्पा जाने वाली है प्रोफेसर के घर और जाकर जो भी सीन होगा वो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।